साथियों जय हिंद सभी को। आपका मैं फिर से वेलकम कर रहा हूं एनिमल हस्बेंड्री के पशुपालन के पार्ट नंबर 14 में। डिस्कस करेंगे आज हम बचे हुए जो हमारी जो सीरीज चलाई हुई है पशुओं में होने वाले रोग, उनका उपचार और उनके लक्षण, उसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। कैटल्स में कौन कौन से डिजीजेज होती हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट है, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, उनको सबको डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में पहले पार्ट में आपको कुछ आदर डिजीजेज के बारे में मैंने वहाँ पर बताया था, और जो बाकी बची हुई हैं, जितनी भी बची हुई डिजीज़ हैं, उनको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ तो थोड़ा धैर्य धरें, ध्यान से वीडियो देखें। इनका पीडीएफ आप नीचे टेलीग्राम चैनल से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और पहले पार्ट का लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा, उससे आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे आईडी दी हुई है, फेसबुक मेरी प्रोफाइल दे रखी है। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको ज़रूरी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, कल मैंने आपको ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ तक मैंने आपको बता दिया था। आज हम नेक्स्ट डिजीज़ को सीखेंगे, वो है ब्रूसेलोसिस। कौन सा डिजीज़ है? एक बीमारी होती है कैटल्स में जिसे ब्रूसेलोसिस कहा जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, इसके अलावा इस डिजीज़ को वेक्स डिजीज़ भी कहा जाता है। किस नाम से? वेक्स डिजीज़ भी कहा जाता है ब्रूसेलोसिस को, क्योंकि इसकी खोज वेक्स नामक साइंटिस्ट ने की थी, या हिंदी में इसे संक्रामक गर्भपात भी बोलते हैं, इन्फेक्शियस एवोशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस डिजीज़ को मनुष्यों में इसे माल्टा फीवर भी कहा जाता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होता है, और जनरली ये जो गाय और भैंस होती हैं, गाय भैंस में ये जो डिजीज़ है ये होता है ब्रूसेला एबोटस के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रूसेला एबोटस के द्वारा ये गाय भैंस में होता है। अगर भेड़ की बात की जाए तो ये ब्रूसेला ओविस के द्वारा ये भेड़ में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी गाय भैंस में ब्रूसेला एबोटस के द्वारा होती है, और सिप यानी कि भेड़ में ब्रूसेला ओविस के द्वारा होती है, और मनुष्यों में इस बीमारी को क्या कहते हैं? माल्टा फीवर के नाम से जाना जाता है, और ब्रूसेलोसिस बीमारी को हम वेक्स डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके लक्षण की बात करते हैं कि कैरेक्टर क्या है इसके। तो लक्षण है कि इसके नाम से पता चल रहा है इसे इन्फेक्शियस एवोशन भी कहा जा रहा है। तो पशु में जो है टाइम से पहले ही गर्भपात हो जाता है, यानी एवोशन हो जाता है। ठीक है, यानी जो ब्रूसेलोसिस है, इस रोग में पशु जो है गर्भ में अंतिम तिमाही में ही जो है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और पशु के पैरों में, जो एनिमल है उसके पैरों में सूजन स्वेलिंग आ जाती है, जिसे एनिमल हस्बेंड्री के टर्म में हाइग्रोमा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाइग्रोमा कहते हैं। तो कोई पूछे हाइग्रोमा क्या होता है, तो पशुओं के पैर में सूजन आने की जो प्रोसेस होती है उसको हम हाइग्रोमा कहते हैं। और हाइग्रोमा प्रोसेस किसकी पहचान है? वह है ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी की पहचान है। अब इसकी रोकथाम क्या है, इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो कंट्रोल क्या है कि इसमें वैक्सीनेशन करना चाहिए, जो है जन्म के टाइम और उसके कुछ टाइम पर्टिकुलर समय बाद जो है पशुओं में जो है क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन, टीकाकरण करना इसमें सही इलाज होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बीमारी कौन सी है? एंट्रोटॉक्सीमिया। कौन सा? एंट्रोटॉक्सीमिया एक अगली डिजीज़ है जो कैटल में होती है, एंट्रोटॉक्सीमिया। ठीक है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। एंट्रोटॉक्सीमिया को हम ओवर ईटिंग डिजीज़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर ईटिंग डिजीज़ भी कहा जाता है। मतलब ये एंट्रोटॉक्सीमिया बीमारी कहीं ना कहीं पशुओं के ज़्यादा चारा खाने से होती है, ज़्यादा खाने से होती है, इसीलिए इसे ओवर ईटिंग भी कहा जाता है। जो एंट्रोटॉक्सीमिया डिजीज़ है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, जनरली क्लोस्ट्रीडियम वेल्सियाई नामक जो है बैक्टीरिया से होता है, और इसमें जीवाणु पस की आंतों में जहर पैदा कर देते हैं। यह रोग यानी एंट्रोटॉक्सीमिया या फिर ओवर ईटिंग डिजीज़ जो है भेड़ और बकरी में अधिकता से होता है, और यह रोग यानी एंट्रोटॉक्सीमिया पशु रोग के प्रोटीन युक्त ज़्यादा चारा खाने से होती है। यानी कि अगर कोई पशु है वो ऐसा चारा खाता है, ऐसा कोई फीड खाता है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है, तो उसमें ये एंट्रोटॉक्सीमिया बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके लक्षण बताता हूँ आपको। लक्षण क्या हैं? लक्षण है इसके कि पशु गर्दन को नीचे करके चक्कर काटता है। ठीक है, और जो एनिमल इससे इन्फेक्टेड है उसके मुंह से बार बार झाग आने लगता है। ठीक है, पशु क्या करता है कि बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, ऐसे करके। ठीक है, और
कुछ टाइम बाद जो है उसकी डेथ भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि जो एनिमल है उसको, जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसको हेल्दी एनिमल से, स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए और उस पशु पे जो है 50 ml रेड मेडिसिन, लाल दवा का छिड़काव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लाल दवा का विलयन उसको पिलाना चाहिए। ठीक है, 50 ml रेड मेडिसिन, लाल दवा। आप मुझे कमेंट करेंगे कि लाल दवा यानी रेड मेडिसिन का फॉर्मूला क्या वो होता है, कल हमने सीखा था, आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, रेड मेडिसिन या लाल दवा। इसके अलावा इसमें ET वैक्सीन भी लगाया जाता है और जन्म से लेके बच्चे, इस जब पशु होते हैं इनमें 1 से लेके 6 माह में जो है टीकाकरण करवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं क्या है ये। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, थैलेला डिजीज़। कौन सा? थैलेला डिजीज़, PTHANALA, थैलेला, पी इसमें साइलेंट होता है, या फिर इसे बोलते हैं मैस्टिटिस डिजीज़। क्या बोलते हैं? मैस्टिटिस डिजीज़ के जाना जाता है, लेकिन थैलेला नाम से बहुत फेमस, आप थैलेला ही ध्यान रखें। जो थैलेला डिजीज़ है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होता है। ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? जो थैलेला डिजीज़ है ये स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, किस नाम से? स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से ये होता है। कभी कभी यह रोग, अब देखिए एग्ज़ाम में ध्यान रखना, अपनी आदत बनाइए, यह मत पढ़िए। यहाँ पे लिखा है यह, तो यह मत पढ़िए। यहाँ पे जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका प्रोनाउंस कीजिए और बार बार खुद से कीजिए। इसीलिए मैं बार बार, आपने देखा होगा मैं बार बार डिजीज़ का नाम ले रहा हूँ ताकि आपको परफेक्ट याद हो जाए। कभी कभी यह मत पढ़िए, यहाँ पे थैलेला पढ़ना चाहिए। कभी कभी थैलेला रोग वायरस और फंगी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, जो थैलेला डिजीज़ है ये सर्वाधिक जनरली ये गाय और भैंस, दुधारू पशुओं में होता है, और जनरली ये जो हाइब्रिड ब्रीड होती हैं कैटल्स की, उनमें अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, गाय भैंस जो अधिक दूध देती हैं उनमें थैलेला डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा के ज़्यादा रहते हैं। अब इसके लक्षण बताता हूँ आपको, क्या लक्षण है इसके जो लक्षण हैं वो है, जो कैटल होता है उसके थन, जो जहाँ से दूध निकलता है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, उसके जो थन है वो लाल होने लगते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो दूध होता है, दूध में एक रेड लिक्विड भी आने लगता है, तो ऐसा लगता है कि दूध के साथ खून भी आ रहा है, ब्लड भी निकल रहा है पशु का, तो वो भी होता है इसमें। और कभी कभी दूध एपिथेलियम कोशिकाओं के फटने से लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, और इसकी ये खास पहचान भी है कि जो दूध निकलता है इस बीमारी में, थैलेला डिजीज़ में, वो फटा हुआ निकलता है। फटा दूध समझते ना, दूध ऐसा लगता है कि दूध फट सा गया। ठीक है, तो ये भी इसकी पहचान है। इसका नियंत्रण और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? जनरली ये बीमारी जो थैलेला डिजीज़ है ये गंदगी के कारण अधिकतर होती है, तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जो थन होते हैं उनको रेगुलर सफाई उनकी करनी चाहिए। ठीक है, और जनरली ये डिजीज़ दूध दोहन की, मिल्किंग की गलत प्रोसेस के कारण भी होता है। ठीक है, आगे बताता हूँ और क्या है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ है टिक फीवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सी डिजीज़? टिक फीवर डिजीज़। ठीक है, टिक फीवर, इसे चिचड़ी बुखार भी कहा जाता है, टिक फीवर। देखिए, टिक फीवर एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। किससे? प्रोटोजोआ से होने वाली ये बीमारी है। ठीक है, इस टिक डिजीज़ को हम बेबीसियोसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेबीसियोसिस नामक बीमारी को ही टिक फीवर या फिर पित्त ज्वर के नाम से जानते हैं। एक बार तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि निम्न में से जो टिक फीवर है या चिचड़ी बुखार है किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? बेबीसियोसिस नामक बीमारी को ही हम क्या बोलते हैं? टिक फीवर बोलते हैं। प्रोटोजोआ की वजह से अधिकतर होता है। और किस प्रोटोजोआ की वजह से? बेबिसिया बिगेमिना। क्या? बेबिसिया बिगेमिना नामक प्रोटोजोआ से ही अधिकतर होता है। और इस रोग के परजीवी जो पैरासाइट होता है, किस रोग के? टिक फीवर या फिर बेबीसियोसिस रोग के परजीवी यानी पैरासाइट
जो है एनिमल के बॉडी में पहुंच के उसकी आरबीसी को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इनका टारगेट होता है कि कहीं ना कहीं आरबीसी को ही ख़त्म कर दो। ठीक है, लक्षण है इसके टिक फीवर के, इसमें बुखार आने लगता है, बॉडी टेम्परेचर पशुओं का 106 से लेके 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है या फिर फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। ठीक है, और आँखों की जो प्यूपिल होती है, पुतली जो होती है जिसे कहते हैं हिंदी में, वो रेड कलर की हो जाती है। ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो पीली भी पड़ जाती है। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं उनको जो टॉयलेट होती है, जो उनको जो पेशाब होता है वो लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है लाल रंग का? क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ है ये पशुओं में सबसे पहले आरबीसी को ख़त्म करता है, तो आरबीसी भी टॉयलेट से बाहर आ जाते हैं, तो इसीलिए पशुओं का जो टॉयलेट है वो लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका अगली बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ मिल्क फीवर। क्या? मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर, बहुत इम्पॉर्टेंट। मिल्क फीवर यह रोग प्रसव के तुरंत बाद, जो मिल्क फीवर नामक बीमारी है, यह प्रेगनेंसी के तुरंत बाद 2 या 3 सप्ताह के अंदर हो सकता है। ठीक है, मिल्क फीवर की खास बात यह होती है कि इसमें शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। सीधी सी बात है, फंडा ही ख़त्म। मतलब कोई पूछे आपसे कि पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, खटाक से आंसर होगा, कौन सा होगा? मिल्क फीवर। ठीक है, प्रसव के तुरंत बाद कैल्शियम काफ़ी मात्रा में शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका है, ध्यान रखना है इसको। इससे ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। मिल्क फीवर यानी दुग्ध ज्वर नामक बीमारी पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होती है और जनरली ये प्रेगनेंसी के प्रसव के तुरंत बाद 2 या 3 सप्ताह के अंदर हो सकती है। ठीक है, कैल्शियम बहुत मात्रा में बाहर निकल जाता है, जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, लक्षण क्या है इसके? लक्षण ये है कि इसकी जो मिल्क फीवर है इससे पशु के सिर व पैरों में अकड़न से आ जाती है। ठीक है, पशु बार बार जीभ बाहर निकालता है। ठीक है, पशु खड़ा होने में असहाय सा महसूस करता है, खड़ा नहीं हो पाता, बार बार बैठने की कोशिश करता है। ठीक है, और बहुत ही जल्द अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो 12 से लेकर 20 घंटों के अंदर, यहाँ पे 24 लिखा है, इसकी डेथ भी हो सकती है पशु की। ठीक है, उपचार क्या है इसका? ट्रीटमेंट क्या है? जो मिल्क फीवर नामक डिजीज़ है इसमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, क्या? कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट नामक दवाई देनी चाहिए। ठीक है, ये इसका मेन ट्रीटमेंट है। इसके अलावा पशु को कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्यूशन भी घड़ी घड़ी देना चाहिए और पशुओं में जो है विटामिन डी का ऐसा कोई सोर्स, ऐसा चारा उनको खिलाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कीटोसिस। क्या? कीटोसिस या फिर कीटोसिस को हम हाइपोग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। क्या? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब होता है लो, लो बोले तो कमी। क्या? कमी। सुना है ना, मेरा गुस्सा वो बहुत हाइपर हो गया, सुना होगा आपने, हाइपर। तो हाइपर मतलब ज़्यादा, जब गुस्सा ज़्यादा हो जाता है तब इंसान हाइपर होता है, और हाइपो मतलब जब कमी हो जाती है। तो कीटोसिस को ही हम क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। मतलब इसमें किसी चीज़ की कमी हो रही होगी। अब देखते हैं किसी कमी, यह ना तो बैक्टीरिया की वजह से, ना वायरस की वजह से, ना फिर किसी फंगी की वजह से होता है। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। जब मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तब कीटोसिस या फिर हाइपोग्लाइसीमिया नामक डिजीज़ पशुओं में होता है। यह रोग अधिक दूध देने वाली गाय और भैंसों में होता है। ठीक है, यह रोग, यह नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कीटोसिस या फिर हाइपोग्लाइसीमिया कार्बोहाइड्रेट व वोलेटाइल फैटी एसिड के उपापचय में गड़बड़ी के कारण पशुओं के पेशाब में क्या होता है? कीटोसिस या हाइपोग्लाइसीमिया। जब पशुओं के टॉयलेट में कीटोन बॉडीज़ आने लगती हैं तो इसी को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक है, जब पशुओं की टॉयलेट में कीटोन बॉडीज़ निकलने लगे तो इसी रोग को हम क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ये जनरली दूध देने वाले पशुओं जैसे गाय भैंस में मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ढंग से डाइजेशन ना होने के कारण ऐसा हो सकता है।
लक्षण हैं इसके कि पशु घास व चारा खाता है परंतु दाना नहीं खाता, वह बाद में सब कुछ खाना बंद कर देता है। पशु का शरीर कमज़ोर व वजन में वेट में कमी आने लगती है, ठीक है। और जो पशु है उसके दूध उत्पादन में मिल्क जो है वो कम देने लगता है। पशुओं के पेशाब व दूध में एसीटोन जो कीटोन बॉडीज़ है वो निकलने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट देखो इसके ट्रीटमेंट क्या है। जो कीटोसिस डिजीज़ है या हाइपोग्लाइसीमिया है, इसके उपचार क्या है। पहला है कि पशुओं को ग्लूकोज की डोज देनी चाहिए, क्योंकि पशुओं में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है हाइपोग्लाइसीमिया में, तो पशुओं को ग्लूकोज की डोज देनी चाहिए, ठीक है। और पशु को टाइम टाइम में जो है गुड़ भी खिलाना चाहिए, गुड़, ताकि उसमें जो है ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़े, ठीक है। और सीधी सी बात यह है कि इसमें हमें पशुओं का जो ब्लड लेवल होता है उसमें ग्लूकोज की क्वांटिटी को बराबर करना होता है, तो ऐसी चीज़ें उसको खिलानी चाहिए जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा हो, ठीक है। तो कीटोसिस या हाइपोग्लाइसीमिया में जनरली क्या होती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है और इसमें टॉयलेट से कीटोन बॉडीज़ निकलने लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसे बोलते हैं हम हाइपोमैग्नीसीमिया। क्या? हाइपोमैग्नीसीमिया टिटनी। इसे टिटनी डिजीज़ या फिर हाइपोमैग्नीसीमिया बोलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हाइपो का मतलब मैंने बताया था अभी कमी, और मैग्नीसीमियम मतलब मैग्नीशियम। तो हाइपोमैग्नीसीमिया नामक डिजीज़ या फिर इसे टिटनी डिजीज़ भी कहा जाता है, ये पशुओं में मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। किसके कारण? पशुओं में मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। आप मुझे कमेंट करेंगे कि पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण, पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा डिजीज़ होता है, आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। जो हाइपोमैग्नीसीमिया है या फिर टिटनी डिजीज़ है, पशुओं में मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ना तो ये वायरस की वजह से ना ही बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है। यह रोग उन पशुओं में अधिक होता है जो अधिक हरी घास पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि हरी घास में मैग्नीशियम नहीं पाता, ठीक है। यह रोग गाय, भैंस, बकरी में अधिकता से होता है, ठीक है। यह रोग या यह नहीं हाइपोमैग्नीसीमिया, ठीक है। यह रोग प्रसव के बाद हो सकता है। थोड़ा मैं पानी पीता हूँ, वेट करें थोड़ा। यह रोग प्रेगनेंसी के बाद हो सकता है, ठीक है। और हमारे ब्लड में, हमारे नहीं पशुओं के ब्लड में, ठीक है, जब मैग्नीशियम का लेवल जो है लगभग 3 mm पर kg तक हो जाता है, तो पशुओं में जो है मैग्नीशियम की कमी होने लगती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोमैग्नीसीमिया फिर टिटनी डिजीज़ कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम का अनुपात, यानी पशुओं के बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अनुपात 70:1 का होता है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम का रेशियो 70 और मैग्नीशियम कितना कम हो गया, 1, तो इसीलिए, ठीक है। जो कीटोसिस, जो टिटनी है या फिर हाइपोमैग्नीसीमिया है, इस रोग में पशु का शरीर जकड़ जाता है, ठीक है। पशु की इच्छा के बगैर ही मूत्र और गोबर निकलता है और पशु जमीन पर लेटकर बार बार पैर से पेट पर मारता है। ट्रीटमेंट यही है इसका कि पशुओं को जो है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट का घोल 20 से 30 ml पर सबकट के रूप में देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, नेक्स्ट डिजीज़ है पाइका डिजीज़। कौन सा? पाइका डिजीज़ या फिर इसे एलोट्राइफेजिया बोलते हैं। पाइका डिजीज़ को ही एलोट्राइफेजिया नामक डिजीज़ भी कहा जाता है। पशु का अखाद्य पदार्थ खाना पाइका कहलाता है, यानी पशु का अखाद्य पदार्थ खाना पाइका कहलाता है, यानी जिनसे पशुओं को नहीं खाना चाहिए। अगर पशु उस खाने को खा दे तो उसको हम पाइका बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कई पशु जो है पॉलीथीन खाते रहते हैं, ठीक है, वो मिट्टी खाते रहते हैं, तो वो अपना गोबर खाते रहते हैं, तो वो उनका खाना नहीं है। तो ऐसे खाने को या ऐसे फूड को जब पशु खाते हैं तो इस बीमारी को हम पाइका कहते हैं, ठीक है। पशु का जो अखाद्य खाना, अखाद्य मतलब जिससे खाना नहीं चाहिए, जो खाने योग्य ना हो, उसको अखाद्य कहा जाता है,
ठीक है। उदाहरण के लिए कपड़ा खाने लग पशुओं का चमड़ा खाना, गोबर खाना, उसे पाइका डिजीज़ कहा जाता है। यह रोग पशुओं में फॉस्फोरस की कमी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, चिल्ला रहा हूँ बार बार, पाइका डिजीज़ फॉस्फोरस की कमी से, हाइपोग्लाइसीमिया डिजीज़ किसकी कमी से, ग्लूकोज की कमी से, ठीक है, और मिल्क फीवर डिजीज़ कैल्शियम की कमी से, और टिटेनी डिजीज़, ठीक है, वो किसी कमी से, मैग्नीशियम की कमी से। तो इतने सारे डिजीज़ हो गए। आप जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो पाइका डिजीज़ है पशुओं में किस कमी से होता है, तो पाइका डिजीज़ पशुओं में फॉस्फोरस की कमी से होता है, ठीक है। और जो पाइका डिजीज़ है कभी कभी यह रोग पेट में अधिक पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। उपचार क्या है इसका, ट्रीटमेंट, जो पाइका डिजीज़ है पशु को को कीड़े मारने की दवा पिलानी चाहिए ताकि उसके पेट में जो कीड़े हैं वो जो है बाहर निकल जाए, मर जाएं। और पशुओं को जो है साधारण खाना खिलाना चाहिए, वो उनको जो है उल्टा सुल्टा खाना खिलाने से बचना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सर्रा डिजीज़ या फिर इसे सूरा डिजीज़ भी बोलते हैं, जो बोलना है बोले। सर्रा डिजीज़ एक ऐसा डिजीज़ जो प्रोटोजुआ की वजह से होता है। ट्रिपैनोसोमा इवांसाई नामक प्रोटोजुआ की वजह से ये सर्रा डिजीज़ कैटल्स में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर्रा डिजीज़, ठीक है। जो ट्रिपैनोसोमा इवांसाई है इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज इवांस नामक साइंटिस्ट ने, जेम्स इवांस नामक साइंटिस्ट ने 1880 में की थी, ठीक है। क्या बोलते हैं, 1880 में की थी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम ट्रिपैनोसोमा इवांसाई रखना पड़ा इनके नाम पे, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जो सुर्रा डिजीज़ है या फिर सर्रा डिजीज़ है ये ऊँटों में देखा गया 1918 में, ठीक है। यह परजीवी जो ट्रिपैनोसोमा इवांसाई है, ध्यान रखें यह की जगह बार बार आप वो नाम का प्रोनाउंस करें जिसके बारे में बोला जा रहा है, तो आपको याद करने में हज़ारों गुना आसानी होगी, ठीक है। जो ट्रिपैनोसोमा इवांसाई है वो जनरली मक्खियों से फैलता है, ठीक है। ये जो रोग है कौन सा, सर्रा डिजीज़, जनरली हरियाणा, ठीक है, और राजस्थान के ऊँटों में अधिकतर होता है, ठीक है। और वहाँ पे इसे हरियाणा और राजस्थान में से इस रोग को, सर्रा डिजीज़ को तिबरसा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि राजस्थान में तिबरसा रोग किसे कहा जाता है, तो किससे, सर्रा डिजीज़ को राजस्थान और हरियाणा में तिबरसा नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो सर्रा डिजीज़ है इस रोग के कारण पशु सड़ जाता है, इसलिए इसका नाम सड़ा रोग हो जाता है, ठीक है। जो सर्रा डिजीज़ है अधिक गर्मी और आर्द्रता वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है। जनरली अगस्त से सितंबर के बीच में इस रोग का, सर्रा डिजीज़ का फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या हैं, पशु को रुक रुक कर बुखार आता है। जो सर्रा डिजीज़ है इसका मेन लक्षण होता है कि पशु को बार बार और रुक रुक के बुखार आता है। टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाता है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हो जाता है, ठीक है। यह कीटाणु ऊँट के रक्त की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। ये जो पैरासाइट होता है, जो परजीवी होता है, जिसे हमने क्या बोला, ट्रिपैनोसोमा इवांसाई बोला, वो क्या करता है कि ऊँट में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देता है, ठीक है। तो तरह तरह की इसमें देख सकते हैं, बुखार के समय रक्त की स्लाइड बनने पर कीटाणु दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इस रोग से रोगी पशु के पूंछ के बाल को उखाड़ कर हथेली रखकर भी देखते हैं, ठीक है। और उपचार ये है इसका कि मक्खियों का नियंत्रण करना चाहिए, मक्खियों को पशुओं के आसपास नहीं आने देना चाहिए, ठीक है। इसमें एंट्रीपोल नामक दवाई है उसका वैक्सीन देना चाहिए, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट डिजीज़ देखो, रानीखेत, पोल्ट्री डिजीज़ है, जनरली जो है किस में होती हैं, जनरली ये रोग जो है
मुर्गियों में होती हैं। रानीखेत डिजीज़ बहुत फेमस डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा फेमस, ये हमने डिस्कस भी किया था। रानीखेत डिजीज़ वायरस से होता है। किस वायरस से? ट्रॉट फ्यूरेंस नामक वायरस से होता है। ठीक है, इस रानीखेत डिजीज़ को न्यू कैसल बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। रानीखेत बीमारी के लक्षण है कि रानीखेत से पक्षी का श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों प्रभावित होते हैं। ठीक है, पक्षी की जो चोंच होती है और नाक होती है वहाँ से जो है कुछ लिक्विड निकलने लगता है। ठीक है, रानीखेत डिजीज़ में पक्षी मुंह खोलकर सांस लेता है क्योंकि उसका नाक वाला सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, सांस लेने में परेशानी होती है, पक्षी को चक्कर आने लगते हैं और कई तरह के इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि पक्षियों को सफ़ेद दस्त लगने लगते हैं, जो टॉयलेट करते हैं। ठीक है, सफ़ेद दस्त उसको लगने लगते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? इसको ट्रीटमेंट ये है कि जो मुर्गियां होती हैं उनमें 4 से 10 दिन की आयु पर जो है उनको दवाइयाँ पिलानी चाहिए। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको दवाई देनी चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेशन भी करना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ देखो, मेरेक्स डिजीज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेरेक्स डिजीज़ भी जनरली मुर्गियों में होती है। ठीक है, यह मुर्गियों का एक भयंकर जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और वायरस की वजह से होता है। मेरेक्स डिजीज़ हर्पिस वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? हर्पिस वायरस की वजह से। लक्षण है मेरेक्स डिजीज़ के, इससे पैर व पंख पैरालिसिस हो जाते हैं, जिससे पक्षी ना तो खड़ा हो पाता है और पक्षी बोले तो जो मुर्गी है ना ही वो उड़ पाती है। ठीक है, और जो मुर्गी है उसको हरे व सफ़ेद दस्त लगने लगते हैं। ठीक है, इस रोग में पक्षी चलकर अपने आहार व पानी के पात्रों तक भी नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जो मेरेक्स डिजीज़ है इसमें जो पक्षी होता है, जो मुर्गी है, इतना भयंकर उसको तकलीफ़ होती है कि वो चल के खाना तक नहीं खा पाता। ठीक है, त्वचा पर जो है स्किन पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। अगली डिजीज़ है कॉकसीडियोसिस या फिर अगली डिजीज़ है कॉकसीडियोसिस डिजीज़। ये प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है। हिंदी में इसे खूनी पेचिश भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉकसीडियोसिस नामक डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाउल फॉक्स या फिर चेचक। ठीक है, फाउल फॉक्स इंसान में जो चिकन पॉक्स होता है वैसे ही इनमें फाउल फॉक्स होता है। इसका रोगजनक ये वायरस की वजह से होता है। किस वायरस की वजह से? बोरीलियोटा एवियम नामक वायरस की वजह से होता है। ठीक है, इसका रोकथाम क्या है इस फाउल फॉक्स का? इसमें पशुओं पे जो है सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव या फिर पिक्रिक एसिड का छिड़काव जो है करना चाहिए। ठीक है, बस अब इतने ही डिजीज़ थे। जितने भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ हो सकते थे मैंने आपको कराए। आप इनको ध्यान से पढ़ें, एक बार समझ में नहीं आई तो दोबारा देखें, नोट ज़रूर करें। मेरे भरोसे मत रहें नोट्स के। PDF भले ही मैं अवेलेबल करा देता हूँ, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाते। तो मेरी आपको फ्री एडवाइस है, नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, और एक और बात ये, जब आप नोट्स बनाएं तो उनमें यह मत लिखिए, यह नहीं लिखिएगा। जिस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उस चीज़ का पूरा नाम लिखिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब देखिए, मैंने आपको एक और लेके आया हूँ। कई बार ये भी पूछ देता है एग्ज़ाम में कि जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनमें वैक्सीनेशन का टाइम क्या होता है। ठीक है, तो जनरली कई तरह के वैक्सीन्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो FMD डिजीज़ है, फुट एंड माउथ डिजीज़, इसके लिए वैक्सीन का टाइम होता है अप्रैल से मई में, और जनरली 1 साल में 3 बार ये वैक्सीन लगाई जाती है। एंथ्रैक्स डिजीज़ मई से लेकर जून में इसका वैक्सीनेशन का टाइम होता है और ये 1 साल में 1 बार लगाई जाती है। गलघोंटू जो डिजीज़ है इससे मई से जून में लगाया जाता है और जो टाइम होता है वैक्सीनेशन का वो पहली वैक्सीन 6 माह की आयु में ही लगाई जाती है। ब्लैक क्वार्टर डिजीज़, इसको वैक्सीनेशन का टाइम होता है मई से जून, पहली वैक्सीन जो है 6 माह की आयु में लगाई जाती है। ठीक है, पशु प्लेग
रिंडरपेस्ट, इसे रिंडरपेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये हमने कल पढ़ा था। रिंडरपेस्ट जनवरी से फरवरी में वैक्सीनेशन का टाइम होता है और पहले ही वैक्सीन जो है जन्म से 6 सप्ताह के अंदर अंदर लगानी चाहिए। और ब्रूसेलोसिस, जिसे हम इन्फेक्शियस एबॉर्शन या गर्भपात भी कहते हैं, जो ब्रूसेलोसिस है, इसे सिर्फ जीवन में एक बार ही लगाया जाता है। और कब? 6 माह की आयु में, जन्म से लेकर 6 माह के अंदर अंदर ये वैक्सीनेशन करानी चाहिए, जिससे कि पशुओं में बीमारी का खतरा कम हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर मुझे यस और नो में बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।